ओम शांति। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हारे जब कर्मातीत अवस्था होंगे तब विष्णुपुरी में जाएंगे। पास विद आनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। प्रश्न, तुम बच्चों पर दोनों बाप कौन सी मेहनत करते हैं? इसका उत्तर है बच्चे स्वर्ग के मालिक बने, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाने की मेहनत बाप दादा दोनों करते हैं। यहाँ बस पॉइंट्स बताया गया है, पूरा मुरली नहीं, सो ओनली पॉइंट्स। यहाँ जैसे तुम्हें डबल इंजन मिली है, ऐसे वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही पा लेते हो। बाप की याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं। बाप की याद, शिव बाबा को याद करेंगे आत्मा समझ के, तो जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं। ऐसा ना हो जो याद को छोड़ दो और पाप रह जाए। ऐसा हो तो फिर क्या होगा? पदभ्रष्ट होगा। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है, यह इम्तिहान पास करना है। यह बातें और कोई शास्त्र में नहीं है। जब तक आत्मा पवित्र ना बने तब तक सत्युग में जा ना सके। इसीलिए बाप संगम पर ही आते हैं। इसको ही पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग कहा जाता है। अभी जो चल रहा है ये कल्याणकारी युग है। 63 जन्म तुम बाप को याद करते आए हो। तुम अब आशिक हो एक माशुक के। हम सब शिव बाबा के आशिक हैं। सब भक्त हैं एक भगवान के। पतियों का पति, बापों का बाप वह एक ही है। तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाते हैं। हमारा परमपिता परमात्मा हमेशा बुद्धि में 3 धाम याद रखो। शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती है, सुख धाम जहाँ के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, दुख धाम शुरू होता है आधा कल्प के बाद। शांति धाम, सुख धाम और अभी है दुख धाम। तुम बच्चे श्रीमत पर चलकर अभी माया रूपी रावण पर जीत पाते हो। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। हम बाबा के श्रीमत पर चलते हैं और 5 विकार रूपी माया उसके ऊपर जीत पाते हैं। तुम बच्चे अभी युद्ध के मैदान पर हो। अभी हम सब युद्ध के मैदान पर है। शिव बाबा को याद कर रहा है। बाप कहते हैं जो जिस भावना से याद करते हैं मैं उनकी भावना पूरी कर सकता हूँ। कोई गणेश का पुजारी होगा तो उनको गणेश का साक्षात्कार कराएंगे। भक्ति मार्ग में जो भी साक्षात्कार होगा वो शिव बाबा कराते हैं। बाप समझाते हैं माया से बड़ा खबरदार रहना। माया ऐसा उल्टा काम करा लेगी, फिर अंत में बहुत रोना पछताना पड़ेगा। भगवान आया फिर हम वर्षा ले ना सके। तो 5 विकार रूपी माया, तो हमको खबरदार रहना है। पीछे पढ़ाई तो पूरी हो जाती है, फिर बहुत पछताना पड़ता है। इसीलिए बाप पहले से ही समझा देते हैं कि फिर पछताना ना पड़े। हम श्रीमत पर चलते रहेंगे तो नहीं पछताएंगे। अगर थोड़ा भी भूल हुआ, ऊपर नीचे आए, तो पछताना पड़ेगा। बाबा बोलते हैं जितना बाप को याद करते रहेंगे तो योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। आत्मा सतो प्रधान थी, फिर उससे खाद पड़ते पड़ते तमो प्रधान बनी है। हम सब सतो प्रधान थे, धीरे 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 तमो प्रधान बन गए हैं। अभी फिर से हमको सतो प्रधान बनना है। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन जाएंगे। यह बाप अडॉप्ट करते हैं कि तुम हमारे वही बच्चे हो जिसको कल्प पहले अडॉप्ट किया था। अडॉप्ट बच्चों को ही बाप से वर्षा मिलता है। हम सब 5000 वर्ष से पहले भी बाबा के बच्चे बने थे और नेक्स्ट 5000 वर्ष के बाद भी उनके बच्चे बनेंगे। बाबा हमको अडॉप्ट करते। परमात्मा शिव निराकार
हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं, अपना बनाते हैं और वर्षा देते हैं, प्यार करते हैं। पावन बनकर पावन बनाना, यही रूहानी सच्ची सेवा है। तो अभी सबको पावन बनाना है, बाबा का संदेश देना है, मनसा सेवा करना है, सभी आत्माओं को जगाना है। रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया है। अभी बाप फिर लायक बनाए, विश्व का मालिक बनाते हैं। माया रावण ने हमको पांच विकार का बुद्धि से बुद्धि खराब कर दिया है। शिव बाबा हमको ज्ञान देते हैं। जैसे बाप का रीइंकर्नेशन होता है, वैसे तुम बच्चों का भी रीइंकर्नेशन होता है। तुम अवतरित हो। तो ये स्वमान है, मैं आत्मा अवतरित आत्मा हूँ। तो डेली इस स्वमान में रहेंगे तो शरीर में आना जाना ये प्रैक्टिस करेंगे तो कर्मातीत अवस्था भी इसका एक पॉइंट है। कर्मातीत अवस्था प्रैक्टिस करने के लिए आत्मा यहाँ आकर फिर साकार में पार्ट बजाते हैं। इसको कहा जाता है अवतरण। ऊपर से नीचे आया पार्ट बजाने। हम सब परमधाम में थे, आत्माएं परमधाम से नीचे आए और शरीर लिया, प्रकृति का आधार लिया और हम पार्ट बजाते हैं। मेहनत सारी याद करने में ही है, इसलिए भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। तो शिव बाबा को याद करना मासी का घर नहीं है, मना बार बार याद खिसक जाता है, क्योंकि हम अपने बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं ना। तुम तो शिव शक्तियाँ हो ना, शिव बाबा है सर्वशक्तिवान। हम उससे शक्ति लेते हैं। पतित से पावन बनने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। तो शिव शक्ति, शिव परमात्मा से शक्ति लेने वाले शिव शक्ति है हम। जो जितना शक्ति लेते हैं उतना सर्वशक्तिवान बनते हैं। तुम बच्चे सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुम पतित से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। आत्मा को बाप के साथ योग लगाना है तो पाप भस्म हो जाए। अथॉरिटी बाप ही है। तो जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना हमारा पाप दग्ध होगा। तो भगवान बोलेंगे भगवान पाप हरो, बाबा बोलते मेरे को याद करो तो ऑटोमेटिकली पाप दूर हो जाएगा। तो परमात्मा को याद करना है, उसको राजयोग कहते हैं। अपने को आत्मा समझ के उस परमात्मा को याद करना है। वो हमारा पिता है ना, वो प्यार से उसको पिता के रूप में याद करेंगे, प्यार पति के रूप में याद करेंगे, फ्रेंड के रूप में याद करेंगे। बस ऐसा ही याद करते करते, प्यार करते करते हम आत्मा पवित्र पुरुषोत्तम बन जाएंगे। हर सेकंड, हर कल्प में, हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे। मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। ये मैं ये सब बॉडी कॉन्शियस का है। मैं आत्मा हूँ ये अलग है, लेकिन जब बॉडी कॉन्शियस में ये अंधकार का अथवा रावण का मैं है। इसीलिए रावण का मैं है उसको निकालना है और स्वमान का मैं में रहना है। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरा नेचर, मेरा काम, मेरा ड्यूटी, मेरा नाम, मेरा शान, जब यह मैं और मेरापन समाप्त हो तो यही समानता और संपूर्णता है। हम सब बाबा को याद करेंगे। बाबा जो चलाए, बाबा जैसा संस्कार सिखा रहा है, बाबा का स्वभाव को धारण करना है। हमारा निज रूप, स्वधर्म, स्वदेश, बाबा ने एक महावाक्य में बताया, उसको याद करना है। हमारा ड्यूटी है मनुष्य से देवता करने का ड्यूटी है। यह मैं और मेरापन का त्याग ही बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। इस मैंपन के अश्व को अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। जिसको अश्वमेध यज्ञ कहते हैं, जब बाबा शिव बाबा ने यज्ञ रचा है। तो ये घोड़ा है ना, 5 विकार, ये 5 पंचेंद्रिय ना घोड़ा है, इधर उधर जाता है। इसीलिए
यज्ञ माना क्या है? याद, परमात्मा का जितना याद करते रहेंगे और इसमें ये सब पंचेंद्रियों को बाबा का सेवे में लगाएंगे। ये जैसे कि यज्ञ में आहुति हुआ, इससे ही विजयी का नगाड़े बजेंगे और हम सब विजयी बन जाएंगे। स्लोगन: हाजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना अर्थात दुआ की मालाएं पहनना। जी हजूर, जी हाँ जी, जैसा बाबा बोलते हैं ऐसा हमको चलाना ही है। बाबा ने बोला संकल्प को प्रैक्टिकल में लाना है। जो सोचते हैं माया द्वारा आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। तो माया कैसे भी रूप में है, लेकिन जब ईश्वरीय लगन है वो लगन अग्नि के रूप में परिवर्तन होगा। ओम शांति।